रतनगढ़ नगरपालिका की बजट बैठक रविवार को हुई और हंगामेदार रही। पट्टों में भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाते हुए पार्षदों ने बैठक में हंगामा कर दिया। हंगामे के साथ शुरू हुई बैठक में आलम यह था कि कांग्रेस चेयरमैन के समक्ष कांग्रेस के ही पार्षदों ने उनके वार्डों के साथ विकास कार्यों में भेदभाव करने व भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधायक पुसाराम गोदारा उपस्थित थे। ईओ डॉक्टर सहदेव चारण ने बैठक में बजट और एजेंडा रखा तो पार्षदों ने गत बैठक की प्रोसीडिंग सदन के समक्ष रखने की बात को लेकर हंगामा करने लगे। पार्षद मुख्तियार खान द्वारा वार्ड में विकास कार्य नहीं होने से दुखी होकर सदन के समक्ष मुर्गा बन गए और अपना आक्रोश जताया। वहीं कुछ पार्षद सदन में अपनी बात रखने के लिए आपस में उलझ गए। पार्षदों ने पट्टों के लिए आई 400 फाइल नगरपालिका से नदारद होने एवं पालिका चेयरमैन द्वारा खुद के व अपने पति के नाम से पट्टे जारी करने का भी जमकर विरोध किया। पार्षदों ने क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर भी जमकर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मीडिया में बड़ा मुद्दा प्रकाशित होने के बाद भी अवैध निर्माण फिर से शुरू हो गए। बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए 117 करोड़ 17 लाख 80 हजार रुपए का बजट सदन के समक्ष रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। साथ ही प्रेस क्लब के लिए बैठक में जमीन आवंटन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस दौरान पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान सहित 45 में से 43 पार्षद उपस्थित रहे। आपने बजट बैठक आयोजित की, किन मुद्दों पे चर्चा हुई, कितना बजट आपने इस वर्ष के लिए विकास कार्यों के लिए रखा है? आज नगर पालिका मंडल की बजट की बैठक संपन्न हुई है और यह हमारा बजट पूरा नगर के विकास के लिए समर्पित है। और इस बजट में हमने 22 प्रावधान रखे हैं जो कि सारे एजेंडे सर्वसम्मति से पास हो गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारा जो नगर पालिका भवन है वो हम नया बनाने का विचार कर रहे हैं और उसका डीपीआर बन चुका है। जल्दी ही ये सारा काम प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा और नगर की जो सड़कें हैं जो क्षतिग्रस्त है एलएनटी की वजह से या किसी भी कारणवश, उन्हें हम वापस से उनका मरम्मत करवाएंगे, सारी सड़कें सुचारू रूप से सही करवाएंगे। और जो भी विकास के कार्य है, नगर के सौंदर्यीकरण का कार्य है, गुसाई धोरा पार्क का कार्य है, इसमें काफ़ी मुद्दे रखे गए हैं। इसमें अधिशासी अधिकारी कर्मचारियों का आवास का भी हमने प्रावधान लिया है और जो डिवाइडर निर्माण के कार्य है, सारे कार्य हमने एजेंडे में लिए हैं। और ये पूरा का पूरा जो बजट है रतनगढ़ के सौंदर्यीकरण पे और विकास पे ही जाता है। और आशा करती हूँ कि आने वाला जो हमारा बचा हुआ कार्यकाल है उसमें ये सारे कार्य संपन्न हों। आज बजट बैठक का आयोजन हुआ, आपने इस वर्ष के लिए कितना बजट जो है वो स्वीकृत किया है और वो बजट किस मुद्दे पे ज्यादा खर्च होगा? जो इस वित्तीय वर्ष में जो नगरपालिका रतनगढ़ का जो बजट पेश किया है उसमें 1 करोड़ 17 लाख 17 हजार और 40 हजार का 17 लाख 40 हजार रुपए का जो 1 अरब 17 करोड़ 17 लाख 40 हजार रुपए का जो बजट है वो नगरपालिका के गणमान्य पार्षद गणों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। उसका मेन जो फोकस है, जो ज्यादातर अपने विकास से संबंधित, जैसे नगरपालिका की बिल्डिंग बनाना, गोसाई धोरे पर पार्क निर्माण करना, रेलवे क्लब के ऊपर पार्क निर्माण का, शहर की मुख्य सड़कें जो बनी हुई है टूटी हुई है उनको ऊपर भी फोकस है। इसके अलावा शहर के सौंदर्यीकरण से संबंधित जैसे डिवाइडर है, रोड लाइट है, या जहां आवश्यकता हो कि अधिशासी अधिकारी और कर्मचारियों के आवास से संबंधित है। और इसके अलावा जो शहर के मुख्य मार्गों में जहां छोटी मोटी समस्या है उसको केंद्रित रखते हुए ये बजट तैयार किया गया है। सर, नगर पालिका रतनगढ़ ने शहर में नॉन वेडिंग जोन घोषित कर रखा है, उसके बावजूद भी रतनगढ़ शहर के चारों प्रमुख बाजारों में मनमर्जी से हाथ ठेले लगे हुए हैं और नगर पालिका उस पर आज तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। इसके पीछे क्या कारण है? लोगों को आवागमन में काफी परेशानी। नगर पालिका लेवल पर जो नॉन वेंडिंग कमेटी भी बनी हुई थी, नॉन वेंडिंग कमेटी के आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि जैसे हॉस्पिटल के सामने टैक्सियां खड़ी रहती है या दूसरी जगह पर है तो ये समस्या आ रही थी, तो टैक्सी वाले से हम लोगों ने वार्ता करके उन्होंने कहा हमें जगह उपलब्ध करवाई जाए। तो नगरपालिका द्वारा एक नगरपालिका ट्रैफिक वालों और हम साथ में मिलके और रघुनाथ विद्यालय के उस साइड में जो रेलवे के पास में रास्ता जा रहा है वहां पर निर्धारित की गई, पर कुछ लोगों द्वारा वापस यहीं पर वो टैक्सियां लगाने, आज सदन ने ये वापस
कहा कि भाई हम इस टैक्सियों को यहाँ से हटाया जाए, तो नगर पालिका और ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस प्रशासन के सहयोग से हमने उन्हें यथास्थान पर जहां हमारा बोर्ड भी लगाया हुआ है वहां पर इनको स्थापित करने का प्रयास किया। कस्टम और घंटाघर मुख्य स्थल है सर, उसके चारों तरफ भी हाथ ठेले और वाहन बेतरतीब ढंग से खड़े होते हैं। हाँ, उनको भी नगर पालिका स्तर पर जहां तक यातायात बाधित हो रहा है उसमें जहां संभव हो कि भाई उनका व्यापार भी बाधित न हो और यातायात भी बाधित न, उस हिसाब से सुव्यवस्थित ढंग से लगाएंगे। और जहां मुख्य बाजार में जैसे आपने कहा घंटाघर के चारों ओर वगैरह है या रास्ते पर है, उनको हम हटा के और वो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू चलाएंगे। लेकिन ईओ साहब और पूरा स्टाफ मुझे वो पत्रावली नहीं दे रहे। मैं ये चाहता हूँ वो पत्रावली मुझे मिले, उससे जांच की जाए कि ये पट्टे गलत है और ये सही है। और मुकदमे की कॉपी में लेके उनको साथ में दिखाया है, फिर भी बोले कि ये पट्टे सही है। तो गरीब जनता के जो पट्टे फाइलें जमा हुई है, एकदम जेन्युइन फाइल है, उनके पट्टे इन्होंने आज तक नहीं बनाए और न ये बनाने की आस करते, क्योंकि गरीब जनता के पास पैसा नहीं देने के लिए। जिन्होंने पैसे दिए उनके पट्टे बनिए, जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनके पट्टे आज तक नहीं बने। जब थी और रतनगढ़ शहर के 45 वार्डों ने अपने वार्डों की पीड़ा आपके समक्ष रखी, सदन के समक्ष रखी। आप राज्य स्तर पे, विधानसभा स्तर पे इसमें आप क्या प्रयास करेंगे? ऐसा है कि जो 45 वार्डों की इस बैठक में हर वार्ड पार्षद को सुनकर समीक्षा की गई, उसके बाद उसकी समस्या को सुना, निदान के निर्देश ईओ नगर पालिका को दिया गया। इसके साथ साथ बोर्ड में होने वाले काम के लिए बोर्ड ने सर्वसम्मत पास किया। जो एजेंडा बोर्ड ने हमारे सामने रखा उसमें सड़कें है, रिपेयर है, कर्मचारियों का स्थायीकरण है, सौंदर्यकरण संबंधी है, पार्क डेवलपमेंट का है, और जो बुरी तरह सड़कें टूटी हुई है वो 3, 4, 5 सड़कें तो महत्वपूर्ण है। जैसे चूरू रोड से लेकर के ये है, उधर ये रामचंद्र पार्क से आगे उडेरा की तरफ है, और ये गांधी बाल से आगे है, और ये सब चीज़ें बनी दौरे वाली। और इसके अलावा जो पार्षदों ने, जो नगर पालिका ने इसमें सड़कें ली, उन सब का अनुमोदन किया। मैं जो भी बातें इन्होंने हमारे पार्षदों जो रखी है, इसमें राज्य स्तर पर होने वाली को मैं विधानसभा में रखूंगा, संबंधित अधिकारियों से बात करूंगा और उनका निस्तारण कराऊंगा। पानी और बिजली और सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में पहले मैं बहुत इस मामले में विजिलेंट हूँ, और सड़कों का बिल्कुल दुरुस्तीकरण हो और इस बजट का यूज उसमें हो, ये बोर्ड ने सर्वसम्मत स्वीकृति पारित दे दी। उसके अनुसार अगले 3 महीने में सारा काम कराने के लिए बोर्ड, मतलब नगर पालिका चेयरमैन और ईओ ने और बोर्ड प्रशासन ने आश्वस्त किया है। और मेरे से जितना बन पाएगा, मैं नगर पालिका की जो भी बातें हमारे पास उन्होंने कही है उनको मैं राज्य सरकार के सामने और सदन में रखने का प्रयास करूंगा। और हमेशा मैं इस मामले में जन साधारण के मुद्दे उठाना और उसकी पालना कराने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया। जैसा रेलवे ब्रिज की बात आई, कृषि यार्ड की बात आई, कुछ सड़कों की बातें आई, हॉस्पिटल की बातें आई, ये सब चीज़ें हम समायोजित करके बोर्ड के अलावा जो भी काम आए इनको राज्य स्तर पर पूरी ताकत के साथ उठाऊंगा। सर, आपने सदन में एक बात कही है कि मैं प्रत्येक पार्षदों से महीने में या 2 महीने में मीटिंग लूंगा, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? मेरा नहीं, मैंने ये कही है हर 3 महीने बाद मैं जन सुनवाई एक दिन नगर पालिका में करूंगा, जिसमें पार्षद आ सकते हैं, आमजन आ सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं नगर पालिका वार्ड पार्षदों की मीटिंग लूंगा, मैं पार्षदों की मीटिंग नहीं लूंगा। मीटिंग ले चेयरमैन, ये ले, मैं उनकी बात सुनूंगा और मेरी जन सुनवाई में सारे पार्षदों के लिए दरवाजे खुले। आप नगर पालिका में करेंगे? आप नगर पालिका में जन सुनवाई करेंगे? 3 महीने में एक दिन, बाकी मैं मेरे निवास पर या मेरे कार्यालय में करूंगा। ठीक, धन्यवाद।